बहुत समय पहले की बात है। भारत के किसी छोटे से गांव में 4 मित्र रहते थे। ये चारों बचपन से साथ पले बड़े, लेकिन उनकी सोच और स्वभाव एक दूसरे से काफी अलग थे। 3 दोस्त पढ़ाई लिखाई में बेहद तेज थे। वे बड़े होकर महान विद्वान बनना चाहते थे और लगातार नए नए ग्रंथों, शास्त्रों और विज्ञान का अध्ययन करते रहते थे। वे इतने बुद्धिमान हो चुके थे कि जीवन और मृत्यु के रहस्य तक समझने का दावा करते थे। पर चौथा दोस्त थोड़ा अलग था। वह ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था, लेकिन उसमें एक विशेष बात थी। उसकी सोच सरल और व्यावहारिक थी। वह लोगों और हालातों को ध्यान से समझता और सही समय पर सही फैसले लेता। एक दिन चारों मित्रों ने विचार किया कि अब उन्हें अपनी विद्या और अनुभव का लाभ उठाना चाहिए। मैं ये सोच रहा था कि हम इतने ज्ञानी हैं, तो क्यों न हम अपने ज्ञान का प्रदर्शन शहर में जाकर करें। इसमें हमारा नाम भी होगा और धन दौलत भी मिलेगी। यात्रा की तैयारी हुई और वे जंगल के रास्ते शहर की ओर निकल पड़े। जंगल घना और रहस्यमय था। पेड़ों की शाखाएं सूरज की किरणों को रोक रही थी और पक्षियों की आवाजें माहौल को रहस्यमयी बना रही थी। चलते चलते उन्हें रास्ते में शेर का कंकाल पड़ा मिला। सिर्फ हड्डियां बची थी। पहले विद्वान दोस्त की आंखें चमक उठी। उसने कहा, भाइयों, ये समय है हमारे ज्ञान के असली इम्तिहान का। हमारे अंदर जो विद्या है उसका अब सही उपयोग करने का वक्त आ गया है। मैं इन टूटी हुई हड्डियों को फिर से जोड़ सकता हूँ और मैं ये करूँगा। दूसरे ने उत्साह में कहा, मैं इसमें मांस, खाल और नसें जोड़ दूंगा। तीसरे ने गर्व से सिर ऊंचा करते हुए कहा, फिर मैं इसमें जान डालकर पूरे शरीर को जिंदा कर दूंगा। अब सबको पता चलेगा हम सिर्फ बातें नहीं, विद्या के समुंदर है। जो हमसे टकराएगा ज्ञान में डूब जाएगा। अब सबको पता चलेगा कि असली विद्वान कौन है। चौथा दोस्त, जो शांत खड़ा था, घबरा गया। उसने कहा, अगर तुम लोगों ने इसे जिंदा कर दिया तो याद रखना फिर ये हमें ही खाएगा। तो पहली शिकार हम ही होंगे। तीनों विद्वानों ने उसकी बात पर हंसी उड़ाई। पहले ने कहा, तू तो अनपढ़ है, तुझे क्या पता विज्ञान और तंत्र क्या होता है। दूसरा बोला, किताबों का नाम सुना है कभी, या बस तीर्थ पढ़ में ही माहिर है। हमने कठिन अध्ययन किए हैं, रातों की नींदें कुर्बान की हैं। अब जब मौका मिला है तो इसे किसी कीमत पर गंवाना नहीं चाहेंगे। चौथे दोस्त ने विनम्रता से कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो कम से कम मुझे एक पेड़ पर चढ़ने दो, मैं अपनी जान तो बचा लूं। तीनों ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और अपने काम में लग गए। पहले दोस्त ने हड्डियां जोड़ दी। दूसरे ने मांस और खाल जोड़ी और तीसरे ने जैसे ही मंत्र पढ़कर उसमें जीवन डाला, शेर की आंखें चमक उठी। वह दहाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। तीनों विद्वान खुशी में झूम उठे ही थे कि शेर ने एक ही झपट्टे में पहले को मार डाला। बाकी 2 भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन शेर ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। ऊपर पेड़ पर बैठा चौथा दोस्त कांपता हुआ यह दृश्य देख रहा था। जैसे तैसे शेर वहां से चला गया। वह धीरे धीरे नीचे उतरा, तीनों मित्रों की ओर देखा और आंखें नम कर ली। उसने सिर झुकाकर कहा, काश इन्होंने थोड़ी सी भी व्यवहारिक समझ दिखाई होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। सीख, केवल किताबों का ज्ञान ही जीवन में सफलता नहीं दिला सकता। व्यावहारिक समझ, समय पर निर्णय लेने की क्षमता और विनम्रता भी उतनी ही जरूरी होती है। जब तक हम अपने ज्ञान के साथ बुद्धिमानी और विवेक नहीं जोड़ते, तब तक वह अधूरा ही रहता है।